प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी को आज ओडिया नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और सेल एससी एवं एसटी कर्मचारी महासंघ द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पालित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस पालित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए संयंत्र जागरूकता यात्रा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी और सेल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी महासंघ सेल एससी एवं एसटी कर्मचारी महासंघ द्वारा 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सुबह निर्देशक प्रभारी आरएसपी के श्री आलोक वर्मा के साथ कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक खान श्री MP सिंह, कार्यपालक निर्देशक परियोजना श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर जयंत कुमार आचार्य के साथ आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और सेल एससी एवं एसटी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने सेक्टर 17 अंबेडकर एनक्लेव में डॉक्टर BR अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद इस अवसर को मनाने के लिए सिविक सेंटर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। श्री आलोक वर्मा समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि सिंडिकेट FM यूनिवर्सिटी बालासोर एवं क्षेत्रीय निर्देशक उच्च शिक्षा ओडिशा सरकार डॉक्टर मिहिर रंजन सेठी मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर आरएसपी के कार्यकारी निर्देशक, मुख्य महाप्रबंधक और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा सेल एससी एवं एसटी कर्मचारी महासंघ के सदस्य और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं तथा अभिभावक उपस्थित थे। गणमान्यों ने डॉक्टर BR अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में निर्देशक प्रभारी ने डॉक्टर BR अंबेडकर के बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए श्रम कानूनों, महिला सशक्तिकरण और हाशिए पर पड़े समुदाय के उत्थान तथा सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित समाज की परिकल्पना के प्रति उनके अपार योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारे इस्पात संयंत्र में हम निष्पक्षता, ईमानदारी और उत्कृष्टता के मूल्यों को हम अपनाते हैं, जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर को जाना जाता है। हमें उनके जैसे महान व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को और अधिक समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। शिक्षा, संगठन और आंदोलन के 3 स्तंभों पर आधारित उनके प्रसिद्ध भाषण का जिक्र करते हुए निर्देशक प्रभारी ने कहा कि शिक्षा की शक्ति समानता का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने सभी से पहले भारतीय बनने का और आपसी भेदभाव के ऊपर उठकर एकता और विविधता की ताकत को पहचानते हुए मानवता को अपनाने का आग्रह किया। श्री सेठी ने अपने संबोधन में डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा किए गए विशाल योगदान के बारे में विस्तार से बताया, जिन्होंने व्यापक रूप से देश, विदेश एवं समुदायों के बीच दूसरे सबसे महान भारतीय के रूप में माना जाता है। उन्होंने श्रम कानूनों को आकार देने के लिए हीराकुंड बांध सहित उस समय के बड़े जल परियोजनाओं की अगुवाई करने और ग्रिड कॉरपोरेशन तथा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के विचारों में अंबेडकर की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और उसके व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों के प्रति उनके अथक प्रयास पर भी बल दिया, जो आज के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में उतना ही प्रासंगिक है। इससे पहले आयोजित भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं में इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 की शुभास्मिता सेनापति, चिन्मय विद्यालय छेन के अक्षत सिंह और दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 की उपासना प्रधान ने क्रमशः उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में महान राजनेता बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अपने व्यक्तित्व को पेश किया। बाद में गणमान्यों ने कर्मचारियों और स्कूली छात्रों के बीच आयोजित भाषण, विभिन्न अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।
इससे पहले महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवाओं और क्रीड़ा श्री टी.जी. कनेकर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। श्री गौरांग मलिक और उनकी गायक मंडली द्वारा एक मंगलाचरण गीत प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत मनमोहक नृत्य निर्देशकों प्रदर्शनों ने इस कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। उप प्रबंधक मानव संसाधन नगर एवं मेडिकल श्री एस.सी. परिचच ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उप प्रबंधक SP2 श्री चंद्रभानु मुंडा और अध्यक्ष सेल SC/ST फेडरेशन ने पूरे कार्यक्रम का समन्वय किया। सुश्री मोनालिसा और SSM के श्री अनिल मलिक ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने पूरे देश के साथ मिलकर 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया। इस दिन अग्निशमन सेवा समाप्त की शुरुआत भी होती है, जो 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। निर्देशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा अग्निशमन सेवा विभाग के केंद्रीय अग्निशमन केंद्र में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे। मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता और कार्यवाहक कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री R.K. पात्रा, मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा श्री आशा काथा और महाप्रबंधक अग्निशमन सेवा श्री J.B. पटनायक मंच पर मौजूद थे। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक खान श्री MP सिंह, कार्यपालक निर्देशक परियोजना श्री सुदीपाल चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर जयंत आचार्य के साथ साथ संयंत्र और अग्निशमन सेवा विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। निर्देशक प्रभारी ने अग्निशमन सेवा ध्वज फहराया और गादर सलामी का निरीक्षण किया। उन्होंने और अन्य गणमान्यों आज के ही दिन वर्ष 1944 में तत्कालीन बॉम्बे बंदरगाह विक्टोरिया डॉक में हुई विनाशकारी आग की घटना के दौरान जान और संपत्ति बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 66 बहादुर अग्निशमन कर्मियों के बलिदान के स्मरणार्थ शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अग्निशमन सेवा सप्ताह 2025 की विषय वस्तु के बारे में विस्तार से बताते हुए निर्देशक प्रभारी ने कहा, एकजुट होकर प्रज्वलित करें अग्नि सुरक्षित भारत। विषय वस्तु अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने में सामूहिक जिम्मेदारी और कार्रवाई के महत्व पर जोर देती है। यह याद दिलाता है कि आग की रोकथाम केवल अग्निशमन कर्मियों का कर्तव्य नहीं, बल्कि संगठन और समाज के सभी स्तरों का एक साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने अग्निशमन सेवा दल के विशेष रूप से निवारण उपायों के कार्यान्वयन में अपने सतर्क और सक्रिय दृष्टिकोण को जारी रखने का आग्रह किया, ताकि हमें संयंत्र में अग्निजानी घटनाओं के शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। उन्होंने इस अवसर पर अग्नि निवारण का एक पत्रक भी जारी किया। कार्यक्रम की शुरुआत ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा शपथ दिलाने के साथ हुई। इसके बाद निर्देशक प्रभारी ने औद्योगिक शहर में जन जागरूकता पैदा करने के लिए अग्नि सुरक्षा पर बैनर और पोस्टर लगी हुई अग्नि सुरक्षा काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के साथ हुई। सप्ताह के दौरान RSP के अग्निशमन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जागरूकता और अग्निशमन कार्यान्वयन आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का समन्वय उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री मंगेश सोनकुसरे द्वारा किया गया। मानव संसाधन पहल प्रगति र साथी के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए संयंत्र परिदर्शन का आयोजन किया गया, ताकि उन्हें संयंत्र की कार्य पद्धतियों और कार्य मानदंडों के अवगत किया जा सके, ताकि वे प्रगति के सफर में एक प्रभावी भागीदार बन सके। मानव संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग के 20 कर्मचारियों के जीवन साथियों को हाल में ही रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, स्टील मेल्टिंग शॉप 2 और हॉट स्ट्रिप मिल 2 का भ्रमण कराया गया। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री SN पंडा ने स्वागत, अभिमुखीकरण और वार्ता सत्रों की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी मानव संसाधन CIF डॉक्टर PK साहू, सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री देवाशीष पटनायक और विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। अभिमुखीकरण कार्यक्रम में समूह को संयंत्र विवरणी और सुरक्षा पर एक वीडियो दिखाया गया। विचार विमर्श के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने अतिथियों को अपना भरपूर सहयोग जारी रखने और
अपने भागीदारों को सुरक्षा मानदंडों और मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। साइट के दौरे के दौरान मेहमानों को कच्चे माल के उपयोग से लेकर तैयार उत्पादों तथा स्टील बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का समन्वय महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री संबित नंदी ने किया। और इसी के साथ आज के समाचार को विराम देते हैं। नमस्कार।